अंजलि जैसे ही मायके से आई सुरेश से नौकरी को पूछ बैठी। सुरेश ने कहा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? अंजलि भी कुछ उलझन में पड़ गई क्योंकि बच्चों का ख्याल आ गया। आखिर इनका भविष्य बीता जा रहा है और इसी के साथ खर्च और सुरेश की चिंता बढ़ती जा रही थी और सुरेश की आय भी कोई बहुत अधिक नहीं थी। अंततः वह सुरेश से फिर पूछ बैठी, मुझे भी नौकरी करने दो, परेशानी कुछ तो कम होगी। कर्ज के गर्त में गिरते हुए सुरेश को अंजलि की बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ कर सको तो ठीक है। थोड़ी कोशिश के बाद अंजलि को भी नौकरी लग गई। अब दोनों कार्यालय और घर के काम करने लगे। एक दिन अंजलि के कार्यालय में आने में 2 घंटे की देरी हो गई। सुरेश घर के काम में लगा हुआ है, साथ ही अंजलि के बारे में सोच रहा है। तभी अंजलि एक पुरुष के साथ घर में प्रवेश करती है और चाय नाश्ते के बाद उस व्यक्ति को विदा करती है। नवयुवक के जाते ही सुरेश अंजलि पर बरस पड़ता है, उल्टा इस मनसा की पूर्ति के लिए तू नौकरी करना चाहती थी, अब तक क्या कर रही थी, जबकि रात के 8 बजने वाले हैं। मैं समझा कि नौकरी से आमदनी बढ़ेगी और हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, पर हुआ उल्टा ही। तभी तो कहा जाता है कि स्त्रियां चाहत दीवारी से बाहर जाते ही अविश्वसनीय हो जाती हैं, चरित्र का ख्याल खो देती हैं। अंजलि निर्दोष थी, फिर भी अपने स्वभाव के कारण चुप रही। सुरेश ने कहा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ क्योंकि अब तुम किसी और की प्रेयसी हो, मेरी नहीं। तुम तलाक के लिए तैयार रहना, बच्चों का भार मैं वहन करूँगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आत्मसम्मान की भावना सब में होती है। अंजलि भी भला कब तक शांत रहती, आखिरकार बोल पड़ी, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने आधुनिक होते हुए भी इतने संकालू मानसिकता के हो। मैं तो निर्दोष हूँ, पर फिर भी यदि आप मेरे किसी से बोलना या किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते हो तो मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। ऐसी मानसिकता के कारण ही स्त्रियों को विद्रोह करना पड़ता है। इतना सुनते ही सुरेश का पशु जाग पड़ता है। वह डंडे से अंजलि की पिटाई करता है और अंजलि रोते रोते पूरी रात बिताती है। आज तलाक का दिन है, जीवन साथी बिछड़ जाएंगे। सुरेश यह जानने की कोशिश करता है कहीं अंजलि निर्दोष तो नहीं है। अदालत की ओर बढ़ते कदम के साथ सुरेश के मन में यह प्रश्न कोने लगता है। वह सोचने लगता है कि कोई औरत गलत होकर भी ऐसे जवाब नहीं दे सकती। तभी सामने से उसे अंजलि आती हुई दिखाई देती है। सुरेश ने अंजलि से कुछ देर अकेले में बात करने की विनती करता है। अंजलि बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अंजलि से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। अंजलि कुछ देर सोचने के बाद सुरेश को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों फिर घर की ओर चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।